प्रति। भाइयों, आज ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के टॉपिक पर ये वीडियो है। और भी अनुच्छेद जो है मैं आगे बताने का प्रयास करूँगा। जैसे राष्ट्रपति से है, प्रधानमंत्री, प्रदेश में विधानसभाएं, विधान परिषद हैं, इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में लेकर आऊँगा। 5-6 वीडियो के अनुच्छेद के टॉपिक पर ही आएगा। आप लोग जानते भी हैं कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, जो री एग्ज़ाम है, वो बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि नोटिस वायरल हो रही है इस समय, जून के लास्ट वीक में होने वाला है। तो आज हम आप लोगों को नागरिकता है भाग 2 में, नागरिकता है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। फिर आगे अनुच्छेद 5 से 8, संविधान के लागू होने के समय किस किस को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 5 से 8 में है कि संविधान के लागू होने के समय किस किस को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 9 से 11 है कि नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार एवं शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के पहले या 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। इसके लिए शर्तें थीं कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या माता या पिता में से किसी का एक का जन्म भारत में हुआ हो। फिर तीसरा पॉइंट था कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय से 5 वर्ष से पहले भारत में निवास कर रहा हो। फिर अनुच्छेद 6 में है, अनुच्छेद 6 है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता है। 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें थी। क्या थी कि पहले प्रक्रिया थी कि सामान्य फॉर्मेलिटीज़ के साथ, सामान्य प्रक्रिया के साथ भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर क्या था उसके बाद में कि उनको पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के पास जाना होगा, अप्लाई करना होगा। उनको पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के पास जाना होगा, अप्लाई करना होगा और 6 महीने रुकना होगा। फिर अनुच्छेद 7 में क्या है कि पहले भारत से पाकिस्तान जाने वाले, फिर पुनः पाकिस्तान से भारत लौटकर आने वाले लोगों को नागरिकता, पहले भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 7 में है। 1 मार्च 1947 से पहले, 1 मार्च 1947 से पहले जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से पुनः भारत आने के लिए जो हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या था कि पहले जो गए उनको सामान्य सी प्रक्रिया के साथ भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर जो बाद में उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना होगा,
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मंगलानाथ पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस में 6 महीने रुकना होगा। एकल नागरिकता, केवल संघ की नागरिकता, प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं होती है। भारत में केवल एकल नागरिकता है। और भी विदेशों में जैसे अमेरिका है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, केवल एक ही देश का आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप भारत की नागरिकता आप लिए हैं और आप जैसे सोच रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको भारत की नागरिकता यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। केवल एक ही देश का नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे थे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि संविधान के लागू जिस समय संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे थे, परंतु भारतीय मूल के जिस समय संविधान लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र के कुछ लोग बाहर निवास कर रहे थे, लेकिन वो परंतु भारतीय मूल के हैं। उनके लिए शर्तें थी कि माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो। भारत संघ राज्य क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में 1935 में परिभाषित थी। भारतीय दूतावास में जाकर नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय दूतावास, एम्बेसी, जहाँ पर वो दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पर एक इंडियन एम्बेसी होती है, वहाँ पर जाकर वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आप जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं और आप अमेरिका जाकर अमेरिका की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 क्या है कि भारत की नागरिकता का अर्जन और समाप्ति केवल संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर होगा। अर्जन मतलब प्राप्ति। जैसे भारत की नागरिकता का अर्जन मतलब प्राप्ति, और समाप्त मतलब जो समाप्त कर दी जाए, केवल संसद के द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर होगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद को पर्याप्त शक्ति देता है कि नागरिकता के संबंध में कोई कानून नियम बनाने और उसमें संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। बस आज यही अनुच्छेद 11 तक टोटल ये वीडियो था, और आगे कल मैं आप लोगों को और महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आऊँगा, जो जैसे भाग है, फिर अनुसूचियाँ हैं, फिर किस अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, इस टॉपिक पर मैं वीडियो और भी आगे लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, यही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, और जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी इसमें, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं धीरे धीरे अभी सीख रहा हूँ, और मैं और भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों को जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इससे संबंधित भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।